बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू था वो चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टडी किया था वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था। आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। और जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड वो है न्यूमेरिकल नंबर 7, और बुक में पेज नंबर 107 पर स्टूडेंट्स ये मौजूद है। स्टूडेंट केयरफुली पहले न्यूमेरिकल रीड करते हैं, फिर बताता हूँ कि इस तरह के न्यूमेरिकल आपने पहले भी किए हैं, कहाँ किए हैं, वो रेफरेंस भी दूंगा, और फिर ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है रेजिस्टर्स ऑफ 20 ओहम, 40 ओहम एंड 50 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस आ 50 वोल्ट पावर सोर्स। कहा जा रहा है कि रेजिस्टर जो है वो 3 रेजिस्टर कनेक्ट हैं, और उन 3 रेजिस्टर्स को क्या कहा गया है, 20, 40 एंड 50 ओहम्स। और कैसे कनेक्ट हैं स्टूडेंट? दो तरह के हमने सर्किट पढ़े, एक पढ़ा हमने पैरेलल और एक पढ़ा सीरीज। तो यहाँ का कहा गया हमें कि कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, और जो बैटरी लगाई गई है इनको एनर्जाइज करने के लिए वो कितनी है, 50 वोल्ट की पावर सोर्स है। फिर कहा जा रहा है स्टूडेंट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सेट। इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस क्या कहा जा रहा है, हमसे मालूम करने का कहा जा रहा है कि आप ये मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट, टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो ये हमने सीखा है, फॉर्मूला है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फिर कहा जा रहा है एंड करंट इन ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर में पास होने वाला करंट। अब स्टूडेंट, इस तरह के हमने पैरेलल सीरीज के न्यूमेरिकल्स हमने कैपेसिटर के लिए भी किए थे चैप्टर नंबर 12 में। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। जो हमें 3 रेजिस्टर्स दी गई हैं वो कुछ इस तरह कनेक्ट होंगी। सपोज करिए ये 20 ओहम है, और ये 40 ओहम है, और ये 50 ओहम है। और जो समझने की बात है वो क्या है, यहां पर आप प्रॉपर्टी रिकॉल करें, ठीक है। मतलब पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पैरेलल सर्किट में जो सोर्स का पोटेंशियल होता है V, वो ही हर डिवाइस पर या रेजिस्टर पर पोटेंशियल आएगा। मतलब V1, V2, V3 सब बराबर होंगे किसके, V के। और करंट डिफरेंट होगा, यहाँ होगा I1, यहाँ होगा I2, और यहाँ होगा I3। तो उन्होंने भी क्या पूछा हमसे, उन्होंने पूछा इसकी टोटल पहले क्या बताएं आप, ठीक है, रेजिस्टेंस बताएं, और फिर पूछा हर रेजिस्टर में से पास होने वाला करंट। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरह डेटा की तरफ बढ़ते हैं। डेटा में R1, R2, R3 की वैल्यू हमें गिवन है 20, 40 एंड 50 ओहम्स, और सोर्स का जो पोटेंशियल है वो हमें गिवन है 50 वोल्ट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R पूछी गई है, और हर रेजिस्टर में से पास होने वाला क्या पूछा, करंट I1, I2 एंड I3, ये हमारे रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पैरेलल का फॉर्मूला याद कीजिए रेजिस्टर्स के लिए। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर थे उसके अंदर हमने ड्राइव करा था 1/R। 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/R1 हमारे पास किसके इक्वल है, ये इक्वल है 20, 1/R2 40, और 1/R3 50 के इक्वल है। स्टूडेंट, इनका नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया गया, और आसान सा एलसीएम है। ये तीनों वैल्यूज को 20, 40 और 50 को मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सेम वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी। मतलब यहाँ 20 और यहाँ पर भी 20, तो ये कैंसिल होगा। जो रिमेनिंग होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 40 मल्टीप्लाई 50, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 40 मल्टीप्लाई 40 यहाँ सेम है, तो ये कैंसिल हुआ। 20 और 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया।
इसी तरह 50 यहाँ से में ये कैंसिल हो गया, 20 और 40 मल्टीप्लाई हो गया और ये 1/r लेफ्ट वाला स्टूडेंट एज इट इज रहा। स्टूडेंट अगर हम आगे देखें तो मल्टीप्लाई करा 4 5 ज़ा 20 होता है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2000, इसी तरह 20 मल्टीप्लाई 50,000 और 20 मल्टीप्लाई 40 हमारे पास 800 आंसर करेगा। और डिवाइड में मल्टीप्लाई करा तो 40,000 की वैल्यू आ गई। न्यूमरेटर की वैल्यूज को अगर प्लस करेंगे तो 3800 आया और डिवाइड कर दिया किससे 40,000। अब स्टूडेंट ये वैल्यू है 1/r और आपको चाहिए r, तो r के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब दोनों तरफ से यहाँ रेसिप्रोकल किया गया है, दोनों तरफ से वैल्यूज को क्या करा, इन्वर्स कर दिया। ये हो गया 1/r हो गया, r/1, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, और ये हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 3800। 40,000 को 800 से डिवाइड करा तो हमारे पास 10.5 ओहम्स की रेजिस्टर आ गई। अब स्टूडेंट ये तो आंसर है जो बुक के आंसर से मैच भी करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक बताऊं जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी कि ये आंसर चेक करना है आपको सही है या गलत है, तो स्टूडेंट एक आइडिया करने का तरीका होता है इन न्यूमेरिकल्स में कि हम आइडिया कर सकते हैं कि यह आंसर आइदर इज रॉन्ग और करेक्ट। तो स्टूडेंट आप इस आंसर को जज करें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। अब स्टूडेंट देखें, एक रेजिस्टेंस है 20, एक है 40 और एक है 50। मतलब जो रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं वो 20, 40 एंड 50 ओम्स है। ठीक है, तो अब ये 20, 40, 50 को आप इस 10 से कंपेयर करें तो आप अगर गौर करें यहाँ पर तो ये 10 ओहम जो इक्विवेलेंट है वो हर इंडिविजुअल से कम है। मतलब सबसे छोटी जो रजिस्टर है वो 20 है, उससे भी कम है। और यही आंसर के करेक्ट होने की वेरिफिकेशन होती है कि हमारा जो पैरेलल कम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। तो हम जज कर सकते हैं इस तरह आंसर के करेक्ट है या रॉन्ग है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बल्कि अभी हमें करंट भी कैलकुलेट करना है, तो हम करंट के लिए क्या करेंगे, V इक्वल्स टू IR और V1 इक्वल हो जाएगा I1 R1 के बराबर। अब I1 कैसे निकलेगा, यहाँ हम जानते हैं V1 V2 और V3 इक्वल है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। V1 की वैल्यू V2 V3 वही होगी जो V है 50, I1 अपनी जगह पर और R1 कितना है 20 है। स्टूडेंट 20 को डिवाइड करेंगे लेफ्ट पे ले जाके, तो 50 डिवाइडेड बाय 20, तो I1 हमारे पास आ जाएगा 2.5 एम्पियर्स के बराबर। पहला आंसर आ गया। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, V2 की वैल्यू भी 50 होगी। I2 हमने छोड़ दिया, R2 40 था, इसको भी हम लेफ्ट पे ले जाके क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। इसी तरह स्टूडेंट्स हम I3 कैलकुलेट करेंगे, 50 इज इक्वल्स टू I3 मल्टीप्लाई 50, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 एम्पियर का। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन की और करंट कैलकुलेट करा, जो हम जानते हैं चेंज हो जाता है हर रेजिस्टर का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 15 करेंगे स्टूडेंट्स, और 15 न्यूमेरिकल केयरफुली पहले रीड करते हैं। कहा जा रहा है अ 12 ओहम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज with a parallel combination of 10 resistors each of 200 ohm। अब क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट इसके अंदर, अगर आप गौर करें, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल से अल्फाज हैं लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है 12 ओम रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर है। सपोज करेंगे R0 है स्टूडेंट, 1 नहीं कह रहा मैं, R0 बोल रहा हूं इसको। इस कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट है किसके साथ, एक रेजिस्टर के साथ नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 रेजिस्टर्स।
10 रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के साथ ये 12 ओम का एक रेजिस्टर कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है, सीरीज। अभी डायग्राम बना के दिखाता हूं। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट मतलब वही इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट पहले डेटा आते हैं। आर नोट जो मैंने कहा था 12 ओम, ये 12 है, आर नोट कहा मैंने इसको। और 10 रेजिस्टर्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिनका, वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सब की सब कितनी है, 200 ओम्स की हैं। फिर कहा जा रहा है इनका क्या निकालना है, अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक रेजिस्टर है हमारे पास, ये इसका नाम क्या है स्टूडेंट, आर नॉट। ये सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन किसके साथ कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। कितनी रेजिस्टर का, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 रेजिस्टर्स हैं स्टूडेंट। ये कैसे कनेक्ट है, इन्होंने कहा ये कनेक्ट हैं पैरेलल में, इस तरह कुछ। इनके कॉम्बिनेशन के साथ ये एक रेजिस्टर कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है, सीरीज में। मतलब ये है R1 से लेकर R10 तक। अब स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछा जाए ये पूरा सर्किट कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल या सीरीज, तो ये कंबाइन कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट। ये पैरेलल भी है और सीरीज भी है। मतलब ये 10 रेजिस्टर्स जो कनेक्ट है यहाँ पर, ये 10 ये पैरेलल में कनेक्ट है, और फिर इन कॉम्बिनेशन के साथ ये एक रेजिस्टर कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो अब हमें अगर टोटल कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इनका पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है 10 रेजिस्टर, इनका हम टोटल या इक्विवेलेंट या नेट कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 रेजिस्टर कनेक्ट इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल रेजिस्टर। लेकिन आप ये चीज़ नोट करें स्टूडेंट, यहाँ पर ये पैरेलल तो हैं और 10 रेजिस्टर कनेक्ट भी हैं, लेकिन ये सब की सब इक्वल है। मतलब R1 से लेके R10 तक इन सब की जो वैल्यू है वो सेम है, और वो कितनी है, वो 20 ओम्स के इक्वल है स्टूडेंट, 200 ओम्स के इक्वल है। अब स्टूडेंट इसका एक हम फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल मतलब इस सेंस में कि मैथमेटिकली थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मतलब वैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1। तो हमें करना पड़ेगा इसको डॉट 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 कहाँ तक करना पड़ेगा, 1/r10 तक। तो हम ये देख लेते हैं, अगर रजिस्टर इक्वल आ जाए तो फिर उनका फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है, बनाते हैं। एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं, ये मैं आप इसको रब करके दिखाता हूं आपको क्लियर बिल्कुल। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अब हम जानते हैं ये सारी रजिस्टर्स क्या हैं, एक दूसरे की इक्वल है। सिंस ऑल रजिस्टर्स आर इक्वल, देयरफॉर मैंने सब की जगह आर प्लेस करा, और जो इनका टोटल है उसको आर प्राइम कर दिया स्टूडेंट। अब हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो 1 टाइम लिखते हैं, तो नीचे आर आएगा और ऊपर कितनी बार 1 ऐड होगा, 10 टाइम्स, तो ऊपर आ जाएगा 10। तो फिर स्टूडेंट आर प्राइम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, आर प्राइम का फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट R/10। मतलब जो एक कॉमन वैल्यू है आप उसको यहां पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर सिमिलर रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो एक से ज़्यादा,
तो उसकी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा R/N। अब n क्या है? n वो नंबर ऑफ रेजिस्टर हैं जो कनेक्ट हैं। अगर 10 है तो 10 पुट कर दें, अगर 20 है तो 20 पुट कर दें। और r क्या है? r वो सेम वैल्यू है जो सबकी एक ही है रेजिस्टर्स की, वो पुट कर दें। तो हमने इसको जर्नलाइज करा, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। हमने r की जगह 200 रख दिया और 10 की जगह 10 डिवाइड करके क्या आंसर आया? 20 ओम्स का हमारे पास आंसर आया। अब मतलब एक रेजिस्टर था स्टूडेंट, गौर से देखिए दोबारा R0, और जो वो 10 रेजिस्टर थे वो कंबाइन होके मैंने क्या करे, यहां जो लगे हुए थे, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं इसका, यहां जो लगे हुए थे वो थे 10 रेजिस्टर्स थे R1 से R10 तक, उनको कंबाइन करा तो मैंने फॉर्म किया R'। अब ये दोनों किसके अंदर कनेक्ट हैं? ये दोनों कनेक्ट हैं सीरीज में। तो इसलिए हम इनका जो टोटल कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? सीरीज के फॉर्मूले से होगा। नाउ R' एंड R0 आर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? इन एक्चुअल R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां पर क्योंकि R0 और R' है तो हमने सिर्फ दो वैल्यूज को यहां पर क्या करा? प्लेस करा। R0 12 है, R' हमने कितना कैलकुलेट करा स्टूडेंट्स? ये हमने कैलकुलेट करा 20। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया? 32 ओम्स। तो ये एक और न्यूमेरिकल हमने देखा, थोड़ा यूनिक सा था, जिसके अंदर पैरेलल और सीरीज दोनों सर्किट इन्वॉल्व थे। उसकी हमने टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या की स्टूडेंट्स? कैलकुलेट की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 16 है और ये भी पेपर में बहुत आता है। बुक पेज नंबर 108 पर ये मौजूद है। अब बहुत सीधा सा न्यूमेरिकल है अगर देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा हाथ चलाएंगे फास्ट तो स्टूडेंट ये आसानी से हो जाएगा। कहा जा रहा है 3 इक्वल रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर और इक्वल है, और कितने हैं वो? 12 ओम। मतलब कैन बी कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। इनको 4 मुख्तलिफ तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। वट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन? वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं हर कॉम्बिनेशन की क्या बताएं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। मतलब 4 तरीकों से आप इन 3 रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। अब आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि हमने तो 2 तरीके पढ़े, एक पढ़ा है हमने सीरीज का और एक पढ़ा है हमने पैरेलल का। बिल्कुल 2 तरीके तो ये हो गए। तो हम यहीं से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स कि हम पहले 2 तरीके डिस्कस कर लेते हैं। तो डेटा बनाते हैं। डेटा बहुत मुख्तसर सा बनेगा। 3 रेजिस्टेंस हैं जो तीनों इक्वल हैं, और 4 तरीकों से जोड़ के हर मेथड में क्या कैलकुलेट करना है? हमने टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करना है स्टूडेंट? कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में स्टूडेंट हमें जो 2 मेथड पता है पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि सीरीज होगा और पैरेलल होगा। तो पहला मेथड हम पढ़ते हैं व्हेन ऑल रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। सीरीज में होंगे मतलब इस तरह होंगे। ये कॉम्बिनेशन होगा R1 R2 एंड R3। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी सा है। सीरीज का फॉर्मूला अगर यूज किया जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और क्योंकि सारी रजिस्टर इक्वल हैं और वो 12 के इक्वल है, तो पहला आंसर बना हमारे पास 36 ओम्स। और दूसरा मेथड हम जो जानते हैं, हम इन्हीं को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो स्टूडेंट व्हेन ऑल रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, जब सारी केस में पैरेलल में कनेक्ट हो, कैसे? पहली रजिस्टर R1, दूसरी R2, तीसरी R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ये होता है R1 R2 एंड R3। अब स्टूडेंट्स
पैरेलल का फॉर्मूला भी हम जानते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और अगर इनकी वैल्यूज पुट की जाए तो 12 है, तो एलसीएम बहुत इजी सा है, नीचे 12 आएगा और ऊपर वाले 1 ऐड हो जाएंगे, तो आ गया 1/r इक्वल टू 3/12। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 12/3। और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या देगा आपके पास, ये आंसर देगा 4। तो स्टूडेंट दूसरा हमारे पास आंसर आया 4। लेकिन अब इशू ये कि वो तीसरा मेथड कौन सा है और चौथा मेथड कौन सा है। तो स्टूडेंट याद कीजिए कि मैंने एक और मेथड भी बताया था आपको सीरीज पैरेलल के साथ, वो है कंबाइन। ठीक है, जिसमें कुछ रजिस्टर सीरीज में होती हैं और कुछ किस में होती हैं, पैरेलल में। तो स्टूडेंट थर्ड मेथड बिल्कुल ऐसे ही है, व्हेन वन रजिस्टर इज इन पैरेलल विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू। गौर से देखिए इसको कैसे लिखा गया है, लिखा गया है एक रजिस्टर पैरेलल में है और किसके साथ, जो दो हैं बाकी उनका कैसा कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है। मतलब कुछ इस तरह, जैसे दो रजिस्टर ऐसे हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है दो रजिस्टर का, R1 R2, और इनके साथ जो थर्ड रजिस्टर है वो कैसे कनेक्ट है, वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो हमने कहा एक रजिस्टर जो R3 है ये पैरेलल में कनेक्ट है विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू। हम ये नहीं बोल सकते कि ये सीरीज ये पैरेलल में है R1 के साथ या R2 के साथ, नहीं, ये दोनों सीरीज में, तो इनका जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है उसके साथ ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। तो ये पूरा सर्किट ना टोटल पैरेलल सर्किट है ना सीरीज है, बल्कि कंबाइन है, जिसमें ये दोनों रजिस्टर ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए हैं, R1 R2 सीरीज में, फिर उनके साथ R3 कैसे कनेक्ट हुआ है, पैरेलल में। तो अब कैसे करेंगे, काम हमारा डबल हो जाएगा। डबल का मतलब पहले हम R1 और R2 को कनेक्ट करेंगे सीरीज के फॉर्मूले से, जैसे ये करा, और उनके टोटल को मैंने प्राइम कह दिया, क्योंकि अभी ये तीनों रेजिस्टेंस की टोटल नहीं है। तो दोनों की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आंसर आया 24। अब स्टूडेंट कुछ सर्किट फिर इस तरह होगा कि ये R1 और R2 कनेक्ट होके R प्राइम बन गए और उनके साथ ये R3 आपके पास कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो अब इन दोनों को R प्राइम और R कौन से फॉर्मूले से हम, नाउ R प्राइम इज इन पैरेलल विद R3, इनको हम पैरेलल के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो R प्राइम 24 था और R3 12 था, हमारे पास LCM 24 आया। 24 डिवाइडेड बाय 24 1 आ जाएगा, और 12 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 12 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 1। तो हमारे पास 3/24। रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा, 24/3, और इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आया 8। ये हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन का आंसर है। अब अगर ये थर्ड कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, तो आपको फोर्थ भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ इसी तरह बनेगा। अब फोर्थ कैसे बनेगा, व्हेन वन रजिस्टर इज इन सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू। सिर्फ क्या करा, उल्टा करा, यहां पर पैरेलल का बढ़ता सीरीज कर दिया, यहां सीरीज का बढ़ता पैरेलल कर दिया, लेकिन कह क्या रहे, बोल रहे दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है यहां पे। ठीक है, मतलब दो रजिस्टर ऐसे पैरेलल में है, R1 और R2। ये पैरेलल में है। इनके साथ जो थर्ड रजिस्टर है वो कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है, R3, वो सीरीज में कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अब ये पूरा सर्किट पहले की तरह स्टूडेंट्स, ना ये पूरा पैरेलल है ना ये पूरा सर्किट क्या है, सीरीज है। तो ये कंबाइन सर्किट है जिसके अंदर ये दोनों रजिस्टर हमारे पास कैसे कनेक्ट हुए हैं, पैरेलल में। तो पहले हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो यही देख लेते हैं। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 1/R प्राइम इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2,
वैल्यू पुट करेंगे 12 और 12 आएगी, एलसीएम करेंगे 12 और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे और कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, तो आंसर बनेगा 6 ohms। मतलब अब हमारे पास जो नेक्स्ट सर्किट होगा वो इस तरह होगा, ये हो जाएगा आर प्राइम और उसके साथ आगे जुड़ा हुआ है क्या, R3। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज के फॉर्मूले से आप क्या कर दो, ऐड कर लो। जब सीरीज के फॉर्मूले से ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट 6 था हमारे पास, ये 12 है, तो हमारे पास एक और आंसर जनरेट होगा जो क्या है 18 ओम का आंसर है। तो स्टूडेंट ये 3 तरीकों से हमने क्या करा, ठीक है, कनेक्ट करा, 4 वेज से कनेक्ट करा 3 रजिस्टर्स को। पहला दूसरा बहुत आसान था, सीरीज और पैरेलल में थे। तीसरा जो था उसमें 2 सीरीज में थी, उनके साथ थर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन था। और जो चौथा हमने पढ़ा उसके अंदर 2 पैरेलल में थे और थर्ड जो था वो क्या था, उनके साथ सीरीज में कनेक्ट था। तो स्टूडेंट ये हमारे आज का सेशन था, लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद इसी चैप्टर के टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।